पूछेंगे तो हम आपकी भी इंसेंट बजा देंगे। पाकिस्तान को इंशाल्लाह कुछ नहीं हो सकता। जिंदाबाद पाकिस्तान जिंदाबाद। जी अस्सलाम वालेकुम। आमतौर पे ये होता है पाकिस्तान में या दुनिया भर में कि जब भी कोई नई हुकूमत तब्दील होती है तो नई आने वाली हुकूमत को कम से कम एक हनीमून पीरियड मिलता है जो 90 से 100 दिन का होता है, जिसमें एक रोड मैप देती है गवर्नमेंट नई आने वाली और वो आवाम को बताती है कि वो आगे किस डायरेक्शन में चल सकेगी। और इस हनीमून पीरियड के दौरान, जिसको जाहिर है नाम से ही वाजे है, किसी भी नई हुकूमत को उतनी ज्यादा तनकीद का या उतने ज्यादा प्रेशर का सामना नहीं करना पड़ता, क्योंकि हनीमून पीरियड होता ही इसलिए है कि आप मामलात को देख सकें, संभाल सकें। लेकिन पाकिस्तान में जिन हालात में और जिन वाकयात के तनासुर में शहबाज गवर्नमेंट आई है, इस गवर्नमेंट को लगता है कि कोई भी हनीमून पीरियड नहीं मिल सकता और ना ही दिया जाना चाहिए, क्योंकि इमरान खान की हुकूमत को जिन चंद एक इल्जामात की बुनियाद पे हटाया गया, उनमें से ये था कि जी नाअहली है, बैड गवर्नेंस है, मईशत को संभाला नहीं जा रहा, अवाम बेहद तंग आ चुके हैं। तो अब 10 दिन हो चुके हैं शहबाज हुकूमत को हुकूमत संभाले हुए, लेकिन अभी तक इस गवर्नमेंट की तरफ से कोई रोड मैप सामने नहीं आया। और सबसे जो बुनियादी एंड बेसिक एंड फॉरमोस्ट इल्जाम था इमरान खान की हुकूमत पे कि जी महंगाई है, अवाम को रिलीफ नहीं दिया जा रहा, उस चीज को एड्रेस करने के लिए शहबाज हुकूमत की तरफ से बज़ाहिर लग रहा है कि कोई रोड मैप नहीं दिया जा रहा, कोई भी ऐसा प्रॉमिस नहीं आ रहा अवाम के सामने कि महंगाई कब तक कम कर दी जाएगी। इस वक्त भी इदारा शुमारियात के मुताबिक पाकिस्तान में महंगाई 13 to 14% पर जो है वो ट्रेड कर रही है। तो क्या वजह है कि अभी तक नई हुकूमत, शहबाज शरीफ की हुकूमत जो कि मखलूत हुकूमत है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इसमें बहुत बड़ा किरदार है, वो अवाम को कोई भी वाज़ेह रोड मैप देने से कासिर क्यों है? कल वफाकी काबीना ने हलफ उठाया, आज वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल वो सामने आए और उन्होंने अपनी हुकूमत का रोड मैप देने के बजाय पिछले 4 साल का पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की खामियां क्या कुछ हुई वो बताई और एक रिपोर्ट जारी कर दी गई पिछले 4 साल की पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की मुआशी कारकर्दगी की, जो कि बहुत ब्लीक है, जो कि सबको पता है। मुस्लिम लीग नून का बयानिया क्या है, वही फैक्ट्स एंड फिगर्स की सूरत में मुआशी कारकर्दगी रिपोर्ट में जारी किया गया है। लेकिन अवाम शहबाज शरीफ की मखलूत हुकूमत से, नून लीग से, पीपल्स पार्टी से सवाल कर रहे हैं कि उनको रिलीफ कब मिलेगा। और रिलीफ रमजान बाजारों का नहीं चाहिए, रिलीफ टारगेटेड सब्सिडी का नहीं चाहिए, क्योंकि यही काम तो इमरान खान की हुकूमत भी कर रही थी। रिलीफ तो ये चाहिए कि आप महंगाई में कमी कब कर रहे हैं, आप मईशत को अपने पांव पे खड़ा कब कर रहे हैं। ये वो बुनियादी सवाल है जिसको आज हम प्रोग्राम में उठाएंगे। और दूसरा अहम सवाल इलेक्शन का, इस हुकूमत की मुद्दत कितनी अरसे तक है, इलेक्शन कब होंगे, क्योंकि आज पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का एक अहम इजलास हुआ, वहां पर एक बार फिर इस मुतालबे को रीट्रेट किया गया कि मुल्क में फौरी इलेक्शन करवाए जाएं और कल लाहौर में इमरान खान का एक और जलसा भी है। तो इन सारे मामलात पे सवालात का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आने वाले दिनों में होने क्या जा रहा है, क्या वाकई अवाम को रिलीफ मिल सकता है कि नहीं। तो प्रोग्राम के फ्लोर को डिबेट, डिस्कशन, क्वेश्चन आंसर्स के लिए ओपन करते हैं। मेरे पास बहुत जबरदस्त, बड़े काबिल एहतराम गेस्ट आज मौजूद हैं। मुस्लिम लीग नून से जिनकी हुकूमत है, जिनके वजीर आजम हैं शहबाज शरीफ, मुस्लिम लीग नून से हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर मरकजी सरकर्दा रहनुमा लंदन से आबिद शेर अली साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो कि शहबाज शरीफ की मखलूत हुकूमत में दूसरी बड़ी स्टेक होल्डर है, वहां से ज्वाइन कर रहे हैं मरकजी सरकर्दा रहनुमा अली बदर साहब, और मेरे साथ मौजूद है सीनियर सहाफी और तज्जियाकार इम्तियाज गुल साहब। आबिद शेर अली साहब, सबसे पहला सवाल आपसे, अवाम को रिलीफ कब दे रहे हैं, रोड मैप कहाँ है आपकी गवर्नमेंट का? आज 10 दिन हो गए हैं, आप लोगों के लिए हनीमून पीरियड कोई नहीं है इस गवर्नमेंट में। आप बताएं कि जो चीजें आपके मुताबिक इमरान खान की हुकूमत में खराब हुई थी, कब ठीक कर रहे हैं, महंगाई कब कम कर रहे हैं, कोई टाइम पीरियड आपकी तरफ से अवाम को नहीं दिया जा रहा। बहुत शुक्रिया गरीदा फरूकी आपका। बिल्कुल हम अकाउंटेबिलिटी के लिए तैयार हैं। बिल्कुल आपका राइट बनता है कि ये क्वेश्चन हमसे पूछें। और ये भी आपको पता है कि जिस खंडराट से हमें ये मुल्क को निकालने का मौका मिला है, जितना मजीद मुल्क के अंदर तबाही आती जा रही है, तो वो भी स्टैटिस्टिक्स लोगों को बताने जरूरी हैं।
साथ साथ अभी आपने अपने इंट्रो में मिफ्ता इस्माइल साहब का रेफरेंस दिया। स्टैटिस्टिक्स लोगों को बताना चाहिए, क्योंकि असद उमर साहब झूठ बोल रहे हैं। एक तो पहले इकोनॉमी की इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन करके 4-4, 5-5 वजीर खजाना इनको बदलते हैं, इनके पास अपना कोई होता नहीं। मैं वैसे ही बता रहा हूँ, तो साथ साथ हम अपनी जिम्मेदारी से भागेंगे नहीं। इंशाल्लाह ताला आने वाले चंद हफ्तों के अंदर हमने ना कभी पहले हनीमून पीरियड मांगा, मुल्क को अंधेरों से निकालकर 12,000 मेगावाट बिजली दे गए, इन्होंने उनका भी सत्यानाश कर दिया। मुल्क को सर्कुलर डेट की लंका में डुबो दिया इन्होंने पकड़ के। जो डीजल के ऊपर पावर प्लांट है, इन्होंने अपने स्टेक होल्डर नदीम बाबर जैसे चोरों डाकुओं को बिठाया मुल्क के अंदर, जिन्होंने मुल्क के अंदर फ्रॉड किया, उसको एनआरओ देकर भगा दिया। ये भी साथ साथ वरीदा फारूकी साहब, मैं आपको आपके वसातत से कौम को बता रहा हूँ कि साथ साथ खुद एहतसाबी भी होगी, अकाउंटेबिलिटी भी होगी। जो करप्शन और इन्होंने एक ढकोसला बनाया हुआ था ना ईमानदारी का, हाँ। तो वो गुलाब इनके मुंह से उतारना है, वो पर्दा इनके चेहरे से उतारना है, इनको बेनकाब करना है। अब आबिद साहब एक इंटरप्शन की इजाजत दीजिएगा, एक सप्लीमेंट्री इंटरप्शन की इजाजत दीजिएगा। जो इल्जाम आप लगा रहे हैं ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की साबिका हुकूमत पे या आपकी हुकूमत लगा रही है, वही इल्जाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी है। वो कहते हैं कि जी पूरी की पूरी काबीना यहाँ पर वो है जिसका सेंट्रल जेल की हाजिरी का पर्चा जो है वो लग जाता है। यहाँ तक कि जो वजीर आजम है सिटिंग, उसके ऊपर मुकदमात है मनी लॉन्ड्रिंग के और करप्शन के। तो ये इल्जाम तो उनकी तरफ से भी बहुत संगीन है। इस तरह वरीदा फारूकी साहब फिर इस तरह करें कि नैब का चेयरमैन फराग होगी साहबा को लगा देते हैं, सुप्रीम कोर्ट में फिर अरीमा बाजी को भेज देते हैं, और जीएचक्यू में फिर साथ उसको पिंकी पीरनी साहबा को भेज देते हैं, ताकि ये सारे मामला बनी गाला में बैठ के कर लें। ये सारी कंट्रोल बनी गाला में करते रहे। आप मुझे बताएं कि कौन सा अदारा इनके साथ नहीं खड़ा था, कौन सी ऐसी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जिसके थ्रू इन्होंने सर तोड़ कर कोशिश नहीं की, और पाकिस्तान को 42 अरब रुपए का टीका लगा यहाँ पर लंदन की अदालतों में। वो भी देखें, वो पाकिस्तान की गरीब आवाम की जेबों से गया हुआ पैसा अपनी सेल्फ प्रोजेक्शन के लिए जो अरबों रुपया दिया गया इमरान की तरफ से, तो वो भी सारी एहतसाबात होने हैं जो पाकिस्तान के कौमी खजाने से पैसे गए हैं। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि हम इनहराफ कर रहे हैं। हमें भी पता है कि हम कांटों की स्टेज पर आए हैं, मुल्क को डिलीवर पहले भी किया था वरीदा फारूकी साहबा, इंशाल्लाह अभी भी करेंगे। हमारा पूरा फोकस है। ये नहीं कह रहे कि हमारे पास टीम है तो बाद में खोता पहाड़ तो निकला चुका। जब सिलेक्शन होगी तो सिलेक्शन में ऐसे ही होगा। हम सियासी लोग हैं, हमें अवाम के दुख का भी पता है। आप बिल्कुल ठीक फरमा रही हैं। इंशाल्लाह ताला आने वाले हर दिन हर हफ्ता पाकिस्तान की बेहतरी के लिए हो। लेकिन और रोड मैप भी इंशाल्लाह ताला, रोड मैप भी आपको चंद दिनों में पीएमएलएन की तरफ से आपको पार्टी का रोड मैप आ जाएगा। हमने ये तो पहले ही दिन आ जाना चाहिए था ना। अभी 10 दिन हो गए हैं, अवाम अभी तक इंतजार कर रहे हैं कि आप रिलीफ कब देंगे। चलिए लेट मी गो टू जी आबिद साहब जी रिलीफ देखें, जो इमीडिएट रिलीफ दे सकते हैं। चीनी है, आटा है, और भी मामला है जो लोगों की बुनियादी जरूरियत है। देखिए ना, आप मुझे बताएं कि कौन सा तिबका है मुआशरे का ऐसा है जो खुश है आपके टीवी प्रोग्रामों से लेके। तो हमें तो अभी 8-10 दिन हुए हैं, अभी हमारी कैबिनेट फॉर्म हुई है कल, और इंशाल्लाह ताला मैं आपको वसूख से कहता हूं कि आने वाला हर दिन पाकिस्तान की बेहतरी के लिए हो। ठीक है आबिद साहब, मैं दोबारा भी आपके पास यही सवालात और दीगर सवालात लेके आती हूँ, लेकिन अली बदर साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक बड़ा स्टेक होल्डर है। आप लोगों ने हुकूमत को गिराने में बहुत अहम किरदार अदा किया। जरदारी साहब ने खुद अनाउंस किया कि हम बनवाएंगे, शहबाज शरीफ को वजीर आजम बनवा दिया। अब मखलूत हुकूमत में जब आपकी पावर शेयरिंग के फॉर्मूले की कितना शेयर आपका होगा? बिलावल भुट्टो साहब बज़ाहिर नजर यही आता है कि नाराज हो गए हैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से, मुस्लिम लीग नून से ओथ भी नहीं ले रहे हैं, लंदन पहुंच गए हैं। जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जो शिकायत हैं, शहबाज शरीफ से डिस्कस नहीं करेंगे, नवाज शरीफ से करने गए हैं डिस्कस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी टू योर शो। देखिए, ये जो आप बात कर रही है ना, बिलावल साहब लंदन गए हैं। बिलावल साहब लंदन गए हैं एक जेस्चर के तौर पे कि मियां नवाज शरीफ साहब को जाके ग्रीट करें, और उनके साथ जो है ये जो एक यूनिटी की गवर्नमेंट बनी है, कोलिशन गवर्नमेंट बनी है, उसमें जाके उनको मुबारकबाद पेश करें। ये जो एक तासुर फैलाया जा रहा है सोशल मीडिया पे या मीडिया पे कि बिलावल साहब नाराज हो गए हैं या कोई इत्तेहादियों के अंदर कोई
मिसअंडरस्टैंडिंग है, ऐसी कोई भी चीज नहीं है। तमाम की तमाम इत्तेहादी और कोलिशन पार्टनर्स जो हैं वो सारे वन पेज पे हैं और किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, थोड़ी बहुत रिजर्वेशन या कोई रिक्वायरमेंट होती है, हाँ। लेकिन वो ऐसी नहीं है कि जिसके ऊपर कोई नाराजगी का इजहार किया जाए। बिलावल साहब लंदन गए हैं, मिलके वापस आ जाएंगे इसी वीक में, और इंशाल्लाह बहुत जल्द जैसे ही वापस आएंगे आप देखेंगे कि चीजें मजीद बेहतर हो जाएंगी। लेकिन बिलावल भुट्टो ने कल हलफ नहीं लिया बावजूद इसके कि वो उस सेरेमनी में वापस आके इंशाल्लाह वो हलफ भी लेंगे। सिर्फ ये है कि कुछ चीजें हैं, वजीर खारजा का हलफ उठाएंगे वो। जी इंशाल्लाह वजीर खारजा का हलफ उठाएंगे। कितने लोग वजारत खारजा में रखेंगे? हिना रब्बानी खर हैं, स्टेट मिनिस्टर हैं, तारिक फातमी SAPM बन गए हैं, बिलावल भुट्टो वजीर खारजा, ये कितने लोग एक वजारत को चलाएंगे? लेकिन जो वजारत खारजा को हेड करेंगे ना, वो बिलावल साहब ही करेंगे। हिना रब्बानी खर साहबा मिनिस्टर ऑफ स्टेट बनाई है, वो उनको असिस्ट करने के लिए होंगी क्योंकि उनके पास पहले प्रायर एक्सपीरियंस है, तो वो उनको असिस्ट करेंगी, साथ बताएंगी। तो इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है। तारिक फातमी साहब भी आ गए। तारिक फातमी साहब का नाम आप भूल गए। तारिक फातमी साहब स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर जरूर बने होंगे, लेकिन उनका उस तरीके से रोल नहीं होगा। वो प्राइम मिनिस्टर साहब को असिस्ट करेंगे ऑन फॉरेन रिलेशन पर। मेन जो फॉरेन पॉलिसी और फॉरेन मिनिस्ट्री है वो बिलावल साहब, वंस ही टेक्स ओवर द चार्ज, तो ही विल रन द फॉरेन मिनिस्ट्री। उसके अंदर कोई सेकंड थॉट नहीं है। यानी कि यहाँ पर मिनिस्ट्री के अंदर कोई पावर शेयरिंग नहीं होगी बिटवीन बिलावल भुट्टो साहब या मुस्लिम लीग नून या तारिक फातमी या कोई भी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मुस्लिम लीग नून। देखिए, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं ना, वो एक पूरी टीम के प्राइम मिनिस्टर हैं और वो हर मिनिस्ट्री के अंदर निटी ग्रिटीज के अंदर नहीं जा सकते। तो वो जो टीम हेड करता है वो मिनिस्टर हेड करता है, और बिलावल साहब जब बनते हैं तो वो उसको हेड करेंगे और वो उसके हर किस्म के मामला देखेंगे। जहाँ पे कोई पॉलिसी डिसीजन या कोई चीज होगा, उसमें PMLN और बाकी लोगों के साथ, बाकी इत्तेहादियों के साथ बैठ के हम पॉलिसी के ऊपर डिस्कशन होगी। खबर ये भी आई अली बदर साहब के कुछ आईनी ओहदे जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ख्वाहिश है, उनको हासिल करने में कुछ रुकावटें हैं जो कि शहबाज शरीफ साहब के साथ मैनेज नहीं हो पा रही थी, इसलिए वो नवाज शरीफ साहब के पास गए हैं उन आईनी ओहदों के हवाले से डिस्कस करने के लिए। मैं नहीं समझता कि शहबाज शरीफ साहब के साथ कोई प्रॉब्लम है या कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है। चीजें बिल्कुल मुशावरत के साथ चल रही हैं, लाएमल हिकमत अमली बन रही है, और हर स्टेप के ऊपर तमाम इत्तेहादी और PMLN और पीपल्स पार्टी और बाकी तमाम लोग बैठ के मुशावरत करते हैं और चीजों को साथ लेके चलते हैं। ये मियाँ साहब को बीच में बिलावल साहब कहीं पे बाहर चले जाएं या कुछ कर लें तो एक नया वो जो है ना एजेंडा तैयार हो जाता है मीडिया या सोशल मीडिया पे कि ऐसा हुआ है। ऐसा कुछ भी नहीं है। तमाम इत्तेहादी एक पेज पे हैं और बिलावल साहब मिलके बहुत जल्दी वापस आ जाएंगे और आप देखेंगे कि तमाम इत्तेहादी इसी तरह आगे चलते रहेंगे। क्योंकि इस मुल्क में जो मैशत का प्रॉब्लम है उससे बाहर निकालना है मुल्क को, और वो सारे मिलके बैठ के सर जोड़ के बैठेंगे तो मुल्क को मुआशी प्रॉब्लम से बाहर निकालेंगे। क्योंकि पिछली हुकूमत ने तो महंगाई से अवाम की कमर तोड़ के रख दी है, और ये जो चैलेंजेस दरपेश है हमें इस गवर्नमेंट को, जो पिछली गवर्नमेंट हमें दे के गई है, उसमें गवर्नेंस, करप्शन, इन्फ्लेशन, बढ़ती हुई महंगाई और फॉरेन पॉलिसी, ये सारे जो है ठीक है। लेकिन जैसे मैंने गुजारिश की कि आपके लिए कोई हनीमून पीरियड नहीं है इस कॉलिशन गवर्नमेंट के लिए। लोग नहीं सुनना चाहते कि पिछले 4 सालों में कितनी तबाही हुई है। लोग जानते हैं, जो भी हकीकत है लोग जानते हैं। लोग आपसे डिलीवरेंस जो है ना वो डिलीवरी एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस वक्त। इम्तियाज गुल साहब, सर आपकी तरफ में आऊंगी, आपको क्या लगता है? आपको लगता है कि चीजें ऑल इज वेल, ऑल इज गुड बिटवीन दिस कॉलिशन गवर्नमेंट, बिटवीन पीपल्स पार्टी, PMLN, चीजें बिल्कुल स्मूथ हैं, स्मूथ चलती रहेंगी? इस गवर्नमेंट का मुस्तकबिल आपको क्या नजर आता है, गिवन दैट इमरान खान साहब मुसलसल मुतालबा कर रहे हैं फॉरेन इलेक्शन का? कल वो लाहौर जलसे में भी जाहिर एक प्रेशर डालने की कोशिश करेंगे। इम्तियाज गुल साहब, देखिए, इलेक्शन तो मेरा ख्याल है PTM के जो रूह रवां हैं मौलाना फजल रहमान, उन्होंने भी इंतखाबात मांग लिए हैं। ख्वाजा आसिफ साहब ने गुज़िश्ता रोज़ पार्लियामान में तकरीर करते हुए कहा कि ये जो कोalition है इसकी बजाय बेहतर है कि जल्द अज जल्द इंतखाबात करवा दें, और PTI भी जाहिर है चाहती है कि जल्द अज जल्द इलेक्शन हो जाएं। तो मेरा ख्याल है कि बहुत सारे लोग हैं जिनकी ख्वाहिश है कि इलेक्शन हो, ताकि ये 2, 4, 5 महीने की बजाय एक नया मुकम्मल 5 साल का मैंडेट हाथ में आए और उसकी बुनियाद पे फिर
परफॉर्मेंस दिखाएं अपनी हुकूमत की। मेरे ख्याल उसमें कोई बुराई नहीं है। और बाकी आपस की उनकी किस हद तक यकसुई है, किस हद तक हम आहंगी है, वो तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बिलावल साहब भी पहुंच गए, उनके पीछे एक और वक्त भी लंदन पहुंचेगा और मालूम नहीं कि लंदन में ये क्या करने जा रहे हैं, क्या डिस्कशन करने जा रहे हैं। ऐसी डिस्कशन जो कि पाकिस्तान में नहीं हो सकती है। तो अल्लाह खैर करे कि वो पाकिस्तान के हक में बातचीत करने गए हों। बाकी उसके अलावा या तो मैं हैरान हूँ कि वर्ल्ड बैंक और IMF, एशियन डेवलपमेंट बैंक कुछ कह रहा है और हमारे मुस्लिम लीग के, पीपल्स पार्टी के बहन भाई, जान पहचान के जो लोग हैं, उनकी कुछ और ही कहानी है। उनको सारा खंडर नजर आ रहा है, उनको सारी बर्बादी नजर आ रही है। और मैं कल की देख रहा था वर्ल्ड बैंक की फिगर्स और IMF की फिगर्स, उसके मुताबिक ये खंडर बिल्कुल नहीं है और ना ही बर्बादी हुई है सिवाय महंगाई के। और वर्ल्ड बैंक ने तो ये भी कहा है कि 2022 में पूरी दुनिया में महंगाई रहेगी। यानी बरतानिया जो कि सबसे जिसकी मजबूत करेंसी है, जहाँ पे आबिद साहब रहते हैं, वहाँ पे भी 6.2% महंगाई है। इस तरह अमेरिका में 7% के करीब महंगाई है, जो कि डॉलर छापता है दुनिया भर के लिए। तो हमें लोगों को गुमराह नहीं करना चाहिए गलत अदाद शुमार दे के। GDP ग्रोथ है पाकिस्तान का इस इलाके में, इस खित्ते में भारत से कम है और बांग्लादेश के बराबर है हमारा GDP ग्रोथ रेट। 2020 और 21 में जो कोरोना के लॉकडाउन थे, वो पूरी दुनिया को उसने मुतासिर किया है। हमें थोड़ा बहुत सच्चाई का साथ देते हुए लोगों को गुमराह नहीं करना चाहिए गलत अदादो शुमार दे के। और ये जो आज बल्कि मिफ्ता इस्माइल साहब को मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था, तो उन्होंने पता नहीं क्या कह दिया कि उन्होंने कर्जा बस वापस नहीं किया और कर्जे लेते चले गए हैं। हालांकि पाकिस्तान का जो इस वक्त कुल कर्जा है वो कोई 17.8 खरब है और कुल कर्जा जो है पब्लिक सेक्टर का, उस पे सिर्फ सूद जो है तो 8.9 खरब दिया गया है। और नेट जो कर्जा लिया वो था 3.9 खरब, और वो भी पुराने कर्जे उतारने के लिए लिया। तो हमें ये सोचना चाहिए कि ये अगर मौजूदा हुकूमत को कर्जे लेने भी पड़े हैं तो पुराने कर्जे उतारने के लिए लिए हैं। तो इस तरह आंखों में धूल नहीं झोंकनी चाहिए। ठीक है, आपके पार्टी के अपने बयानी होंगे, लेकिन थोड़े बहुत मेरा ख्याल है आपको जरा अदाद शुमार का भी सहारा। मिफ्ता साहब ने कहा है कि जो फॉरेन डेट है हमारा वो $75 बिलियन पे छोड़ के गई थी PMLN, और अब $102 बिलियन पे पहुंच चुका है और इसमें पुरानी अदायगियां शामिल नहीं हैं। ये करंट जो है फॉरेन डेट है। जी, उनको शौकत तरीन साहब ने ओपन एक चैलेंज भी दे दिया है ट्विटर के जरिए। उन्होंने कहा कि अगर आपने बहस करनी है इसमें तो बहस कर लें। मिफ्ता इस्माइल साहब तो बहुत ऐसी बातें करते रहे, वो तो आपको मालूम ही होगा, शायद आपके प्रोग्राम में बात हुई होगी। तो कह रहे थे कि इकोनॉमी बड़ी बर्बाद हुई है, लेकिन उनकी अपनी जो कंपनी है वो 150 गुना उसके मुनाफे में इजाफा हो गया था पिछले साल। तो मालूम नहीं किस किस्म की बर्बादी हुई है इकोनॉमी की। और जब इकोनॉमी अंदर चलती है तो उसी वक्त दरामदात भी बढ़ती है, तेल की दरामद बढ़ती है, हमारा खाने का तेल बाहर से आता है। फिर कोरोना की वैक्सीन मेरे ख्याल 3 अरब डॉलर के बराबर मंगाई गई, जिसकी वजह से 10-12 करोड़ लोगों को इस वक्त कोरोना के मुकम्मल कोर्स लग चुके हैं, 2 वैक्सीन लग चुके हैं। तो उसमें ये तो जो बड़े हम देखें, हम कोई मईशतदान नहीं है, तो ये तो मईशत को चलाने वाले, उनको आमने सामने बैठ के ये मुनाजरा करना चाहिए ताकि लोगों को गुमराह होने से बचाया जा सके। लेकिन आप कहते हैं कि हालात उतने खराब नहीं हैं जितना नून लीग पीपल्स पार्टी पोर्ट्रे कर रही है। ठीक है, इम्तियाज गुल साहब की बात हमने सुन ली। आबिश अली साहब इसमें कुछ कमेंट करना चाह रहे हैं, उनसे मजीद सवाल करेंगे। लेट्स टेक अ शॉर्ट क्विक ब्रेक इन द प्रोग्राम एंड देन कम बैक। जी, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आबिश अली साहब, इम्तियाज गुल साहब ने कहा महंगाई तो वहां पर भी है जहां आप बैठे हुए, बरतानिया की करेंसी दुनिया की मजबूत तरीन करेंसीज, वहां पे भी 6% से ज्यादा महंगाई है। गरीदा, इम्तियाज गुल साहब मेरे लिए बड़े काबिल एहतराम है। मुझे नहीं पता कि इनके बिजली के बिल कौन देता होगा। जब इनके घर पे बिजली का बिल आता होगा, जो हम 7 रुपए फी यूनिट छोड़ के गए थे, 28 रुपए हो गया होगा। शायद इम्तियाज गुल साहब कहीं बाहर से देते होंगे बिल।
जाती हमला नहीं कर रहा, मैं वैसे बात कर रहा हूँ। मैं चोरी आटे की कीमत सुन लेना, आपने मेरे भी बात की, इम्तियाज साहब बात सुन रहे, बड़े अदब से मैं अर्ज करूंगा, मेरी बात सुन रहे। हमें पता है अभी तो मैंने बात की है, तो आप हर हुकूमत ने बिल बढ़ाए, सिर्फ इस हुकूमत ने नहीं। आप अर्ज सुन लेना मेरी मोहतरम, जनरल इशू की बात करें। अभी तो मैंने बात की है, आप आपने शौकत तरीन साहब की बात की, वो अपना सिल्क बैंक बचाने के केसेस में फंसे थे, सिल्क बैंक को बचाते बचाते फिर आप जातियात में आएंगे, तो वो फिर अंबार मेरे पास बड़े इम्तियाज है, उसमें जाती भी बात होगी, उसका भी जवाब मिलेगा। मैं बता रहा हूँ, जब आटे की कीमत चलेगी, चीनी की कीमत 50 से आप ले गए, आपके सुन ले मेरे ये देखें, ये बड़ी बुरी बात है। आपको रोजा मेरा खुल गया, हमारा भी खुलने वाला होगा, चले कोई बात नहीं, मैं आपका एहतराम है, मैं आपसे लड़ता नहीं हूँ। आपने बात की है, मेरी बात सुन ले। आप तजिया निकाल रहे हैं, आप मेरी अदब से आपसे गुजारिश है कि मेरी बात सुन ले, मैं तो बात कर रहा हूँ। आपने मेरे को बातें की, आपने मिफ्ता इस्माइल साहब की कंपनी का जिक्र किया, आप वो मेहनती कारोबारी आदमी है। मैंने तो सिल्क बैंक की बात की, जिसमें आपके वो साहब का वजीर खजाना थे, उनका वो बैंकरप्ट थे, उनके ऊपर नैब के केसेस थे, उनको छुड़ा कर लाकर आपने वजीर खजाना बनाया। चले बहरहाल आपको इकोनॉमी अच्छी नजर आ रही होगी आपकी किताबों में, जाके वो गरीब के लोगों जिनका चूल्हा बूझा हुआ उनसे पूछे जाके। अब ये बात आप कर रहे हैं, हम भी चाहते हैं कि ये आप जो पेंट करने की कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान बड़ा खुशहाल है, आए मेरे साथ, फिर मैं आपको आपने यही फरमाया, मैं आपका बड़ा अदब के साथ में आबिद साहब मुझे अगर आप इंटरप्ट करने की इजाजत दें, इम्तियाज साहब ने ये नहीं कहा कि बहुत खुशहाल है या दूध शहद की नहरें बह रही हैं, वो कह रहे हैं कि उतनी ब्लीक नहीं है पिक्चर जितनी आप पोर्ट्रे कर रहे हैं। आइए मेरी बात सुने मैं इम्तियाज साहब का नंबर आपसे लूंगा, मैं इनको सर्कुलर डेट की भी फिगर्स भेजूंगा जो PML छोड़ के गई। सुन लेना मेरी बात, इनकी जो नेग्लिजेंसी, आपको पता है कि जो अबराज ग्रुप के लोगों का था, जिनका अबराज ग्रुप के जो लोग थे, उनको पूरी जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी था उनका डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर लगाया हुआ था, करोड़ों रुपए उनकी जेबों में जाते थे। अब तो ये फिर आप जो बिक्की हवेली बादशाह और बल्लो की, ये हमारे सस्ते तरीन पावर प्लांट है जिससे बिजली जनरेट, वो इन्होंने बंद की हुई थी, इन्होंने वो डीजल और ऑयल पर वो पावर जनरेशन की है। तो बहुत से इम्तियाज साहब ऐसी चीजें हैं जो आप कहेंगे तो मैं अदब के साथ, अगर इजाजत दें तो मैं वो आपसे डिटेल शेयर करूंगा। आप फिर अपना तजिया करें। मैं गरीदा फरूकी साहबा को कहूंगा कि फिर एक आप मेरे साथ बैठे, पहले मैं आपसे वो डिटेल शेयर करूं, आप उसका जायजा लें, ईमानदारी से जायजा लें, तो फिर आए पब्लिक करें। देखिए मैं ये कह रहा हूं कि हम अपनी जो वादा किया, कमिटमेंट करके आए, हम उससे इनहराफ नहीं कर रहे, भाग नहीं रहे, लेकिन जो फैक्ट्स एंड फिगर्स है वो भी पब्लिक करना वो हमारी जिम्मेदारी है कि ये क्या करके गए। हम ये नहीं कह रहे कि हम नहीं करेंगे, हम करने ही के लिए आए हैं। ठीक है आबिद साहब, ये फैक्ट्स एंड फिगर्स आप लोग पिछले 4 साल से ऑपोजिशन में रहते हुए पब्लिक कर रहे थे, अब आप हुकूमत में आ गए हैं, अब आपने वही ऑपोजिशन वाला काम नहीं करना, आपने हुकूमत वाला काम करना है, आपने आवाम को रिलीफ देना है। सर वो रिलीफ कब दे रहे हैं? ये सांप बन के बैठे हुए तो ऊपर ये अपनी करप्शन बचाने के लिए पब्लिक में जा रहे हैं। पब्लिक में इंशाल्लाह ताला रमजान के बाद हमारे भी जलसे होंगे। हमारे तो जलसे बड़े बड़े होते थे, हमारे डस्का में जिस तरह धुंध में हमारी बॉक्सेस गायब कर दिए गए, तो ये नजर नहीं आ रहा। यानी कि आप कह रहे हैं कि जो जिस चीज का ताना आप लोग इमरान खान की हुकूमत को देते थे कि सिटिंग गवर्नमेंट जलसे कर रही है, अब आपकी भी सिटिंग गवर्नमेंट जलसे करेगी? नहीं, हमने अपनी इलेक्शंस की भी कैंपेन करनी है, हमने अपनी हर तो इलेक्शन अनाउंस कर देना, इलेक्शन अनाउंस कर देना, कब करवा रहे हैं आप लोग? पब्लिक के पास जाना हमारा राइट है, हम तो पहले भी पब्लिक के अंदर थे, अब भी पब्लिक के अंदर है। इंशाल्लाह ताला हम हमारी ये देखिए, मेरी आपसे रीता मैं आपको ऑन कह रहा हूँ कि ये जो इनकी मुआशी बदमाशियां थी, इंशाल्लाह उसको सेटल करेंगे, उसको स्टेबल करेंगे। एक सफेद पोश टिपका जो बेचारा आज बिल्कुल पिसके और खत्म होके रह गया है, उसको भी रिवाइव करवाना है। हमने मामला को ठीक करना है। आप अभी मुझे कि ओवरनाइट हम कोई ऐसी बात नहीं करेंगे जो आपसे तनकीद हमें सहनी पड़े, लेकिन हम ना रात सोएंगे ना दिन, हम काम करेंगे और डिलीवर करेंगे।
और बिल्कुल आप सही करेंगी, आप इसी तरह हमारा एहतसाब करें, अकाउंटेबिलिटी के लिए तैयार हैं। लेकिन ये जो सांप बन के बैठे थे, तोशा खाना से लेकर तमाम जो अदारे हैं, नदीम बाबर जैसे लोगों को शिकंजे में लाएंगे, वीट स्कैंडल है उसको शिकंजे में लाएंगे, जो माफिया के स्कैंडल्स हैं जो कारपेट के नीचे फेंक के, लोगों को बताना नहीं है कि पाकिस्तान को मसले मसाइल का शिकार क्यों हुए, बदहाली का शिकार क्यों हुए, लेकिन साथ साथ अपना काम करेंगे। सर वो आप लोग पिछले 4 साल से बता रहे हैं ना, मेरा सवाल वहीं पे बरकरार है। ये सवाल का जवाब अली बदर साहब से लेने की कोशिश करती हूँ। अली बदर साहब, वही हम लोग बातें सुन रहे हैं कि जी हम कर देंगे, ठीक हो जाएगा, हमें टाइम दे दें। टाइम नहीं है। आप लोगों ने अदम एतमाद से इसीलिए इमरान खान को हटाया कि जी वो डिलीवर नहीं कर पा रहे। अब आप लोग कम से कम डिलीवरी का कोई टाइम पीरियड तो देना कि जी हम आवाम को रिलीफ दे देंगे, हम महंगाई इस वक्त 13% पे है, हम सिंगल डिजिट में ले आएंगे 1 महीने के अंदर। आप कम से कम आवाम को बताएं तो सही। इलेक्शन का तो बताएं कि इलेक्शन कब होने जा रहे हैं। कुछ भी नहीं है, सब कुछ एक बड़ी अजीबोगरीब अदम इस्तेहकाम की फजा में सब कुछ प्रिवेल कर रहा है। अली बदर साहब, देखिए, आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि टाइम नहीं है और हमारे पास चैलेंजेस बहुत ज्यादा हैं और उनको ओवरकम करना है। और ये जो 12-13% कह रहे हैं महंगाई है, इन्फ्लेशन एक्चुअली ग्राउंड पे इट्स 20% प्लस, क्योंकि 12% तो ये तब थी जब महंगाई, डॉलर की प्राइस, बिजली की प्राइस, पेट्रोल की प्राइस नहीं बढ़ी थी। फिर आप इसके अंदर देखेंगे 1 अप्रैल को 5 बिलियन का डिप आया और 11 बिलियन पे 17 से 11 बिलियन के करीब ये आपके फॉरेन रिजर्व्स आ गए। और अब उसके बाद इतने ज्यादा हुकूमती मामलात खराब थे। ये ओवरनाइट या 1 डे शो नहीं है कि आप बोलें कि अभी रात को हम बैठ के कल सुबह ठीक कर देंगे। मियां शहबाज शरीफ साहब इज द कैप्टन ऑफ द शिप। उनको थोड़ा सा टाइम देना चाहिए कि 2, 4, 5, 10 दिन, 15 दिन वो अपनी एक पॉलिसी बनाएं। लेकिन पिछली गवर्नमेंट का देखें, कोई पॉलिसी थी नहीं, कोई कंक्रीट पॉलिसी थी नहीं। आप चाहे उनकी फाइनेंशियल देख लें या इकोनॉमिक पॉलिसी देख लें या फॉरेन पॉलिसी देख लें, किसी भी सेक्टर की कोई पॉलिसी नहीं थी। और यहाँ पे जो बात देखे, सर्कुलर डेट कहाँ चला गया और बाकी पब्लिक सेक्टर। सर आप भी वही बातें कर रहे हैं, आप भी वही बातें कर रहे हैं। मैं आबिद साहब से भी बड़े अदब के साथ यही सवाल कर रही थी कि जी आप लोग ये बातें पिछले 4 साल से हमें बता रहे हैं, हमें मालूम है, अवाम को पता है, हमारे सामने की चीजें हैं। आप लोग बताएं आप कब तक ठीक करेंगे। सर ये ना बताएं कि जी ये खराब हो रहा था। जवाब दे दूं मैं, अगर इजाजत। अली साहब से ले लूं जवाब, फिर आपकी तरफ आती हूँ। आबिद साहब, आबिद साहब नहीं, अली साहब आप करें। अली बदर साहब, जी, मैं इसके अंदर आपको एक चीज बताऊं। देखिए, ओवरनाइट कुछ भी नहीं है। आप एटलीस्ट हफ्ता 10 दिन थोड़ा सा टाइम आप लोगों को वेट करना 10 दिन हो गए, पड़ेगा, क्योंकि चीजें इतनी खराब हैं। एक पॉलिसी बनाते हुए आप देखें ना कि इतने ज्यादा इत्तेहादियों को साथ लेके कैबिनेट बनाते हुए 7-8 दिन लग गए। तो बाकी तमाम चीजों को 1 पेज पे लाते हुए, सबको सेम पेज कंसेंसस बिल्ड करके पॉलिसी बनाते हुए थोड़ा सा टाइम लगेगा। लेकिन ये वो हनीमून का, जैसे आपने स्टार्टिंग में कहा, हनीमून का टाइम पीरियड नहीं होगा कि जिसके अंदर हम कहेंगे जी 1 महीना, 2 महीने या 90 डेज। ये विद इन डेज की बात है कि वी विल कम अप विद अ कॉन्क्रीट। और इसमें जो पॉलिसी है वो शहबाज शरीफ साहब ने देनी है। और अगर उनका माजी का रिकॉर्ड देखें तो आई एम श्योर कि ही विल बी एबल टू कम अप विद अ वेरी फाइन पॉलिसी, कंक्रीट स्ट्रेटेजी, और उसकी इम्प्लीमेंटेशन करनी है। पीपल्स पार्टी बड़ी स्मार्टली, बड़ी खूबसूरती के साथ सारे का सारा बर्डन डाल रही है कि नहीं शहबाज शरीफ की हुकूमत है। जी आबिद साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? इम्तियाज साहब मुस्कुरा रहे हैं। We are there to help them out. मेरी अर्ज ये है कि गरीदा अभी हुकूमत आई है, अभी मामलात को, अभी कल हमारी कैबिनेट ने भी ओथ लिया है, अभी सारे मामलात को सेटल कर रहे हैं। अभी ये नहीं हम कह रहे हैं कि 6 महीने, 3 महीने, अब थोड़ा सा देश की बात है, हर चीज आपके सामने होगी, पब्लिक करेंगे जो भी पॉलिसी बनेगी। अब आप कहेंगे कि कल ओथ लिया है तो आज जो पाकिस्तान के मसाइल हैं वो 10 दिन के अंदर हल हो जाते हैं, ऐसा नहीं होता। आप भी दर्जी को सूट देते हैं तो कोई फलान चीज खराब है, फलान चीज खराब है, दिन तो लगते हैं कि आप दर्जी को घंटे में तो आपको सूट ठीक करके नहीं दे देता। तो ये जो आप लोगों ने मुल्क चलाना है, कोई ईद के लिए सूट नहीं बनवाना। सर ये दर्जी वाला, ये दर्जी के साथ सूट सिलवाने वाली मिसाल सर मुल्क चलाने से ना दें। मैडम मेरी बात सुने, मेरी अर्ज सुन लें। हमने मुल्क ही ठीक करना है, मुल्क को पंक्चर करके गए हैं, मुल्क को ठीक करना है। आप अभी कह रहे हैं कि जी ओवरनाइट कर लें, 10 दिन के अंदर ये कर दे, ये कर दे, ऐसा नहीं होता। ये मुल्क है, कोई घर का सिलसिला नहीं है जो आपने चलाना है।
हर चीज डिटेल शेयर करेंगे आपसे। चंद दिनों के अंदर आपको रोड मैप देंगे, वो रोड मैप के मुताबिक हम इंशाल्लाह इंप्लीमेंट करें। चलें, ठीक है। इम्तियाज गुल साहब, आप समझते हैं कि हुकूमत को इलेक्शन अनाउंस कर देने चाहिए ताकि जो इस वक्त एक गैर यकीनी की फजा है, और आपने खुद भी कहा इमरान खान तो खैर है ही इस मुतालबे पे, ख्वाजा आसिफ ने भी मुतालबा कर दिया या उन्होंने अपील कर दी अपनी क़यादत से, मौलाना फजल रहमान भी कह रहे हैं जल्द अज जल्द। तो क्या ये एक वाइज डिसीजन होगा कि इस वक्त अनाउंस कर दिया जाए कि जी इस महीने में इलेक्शंस होंगे, ताकि गवर्नमेंट को भी पता हो कि उसने कितनी चीजें कितने अरसे में ठीक करनी है और बाकी पार्टीज को भी पता हो कि वो अपनी इलेक्शन कैंपेन की तरफ जा सकें? मेरे ख्याल है मुनासिब यही होगा मौजूदा हालात में, क्योंकि इन अक्सर जमातों के माबैन आपस में इतनी पुरानी रंजिशें हैं, कदूरतें हैं, तलखियां हैं, वो तो कभी ये भूल नहीं पाएंगे। और जब भी कोई मामूली सा मौका आएगा तो ये तमाम पुराने मामलात उभर के सामने आ जाएंगे। तो उससे बेहतर ये है कि आप इस खामखा एक ज़बरदस्ती की शादी है कन्वीनियंस की, उसको आप खींचते चले जाएं। बेहतर उससे यह है कि आप एक फ्रेश क्लियर मैंडेट हासिल करने की कोशिश करें इंतखाबात के ज़रिए, ताकि पाकिस्तान के वो मसाइल जिनका भी आबिद साहब और अली साहब ये जिक्र कर रहे हैं, उसमें हमें आवाम को ये भी बताना चाहिए कि पाकिस्तान के बहुत सारे मसाइल किसी एक हुकूमत के साथ या दूसरी हुकूमत के साथ नहीं जुड़े हुए हैं। पाकिस्तान के पूरे गवर्नेंस निज़ाम में सिस्टमिक करप्शन बहुत ज़्यादा है। वो चूँकि जो अंग्रेज़ निज़ाम छोड़ के गया था प्रोक्योरमेंट का, मिसाल के तौर पर, उसमें बहुत ज़्यादा करप्शन है। और फिर जो ऑयल माफिया, ये माफियाज की बात कर रहे थे, तो जो प्रॉपर्टी माफिया है और शुगर माफिया, वो तो इनके साथ मिल गया ना, उनकी मदद से ये हुकूमतें बन गई हैं पंजाब में भी और यहाँ मरकज़ में भी। तो ये एक हकीकत है इस मुल्क की कि जो कार्टेल्स हैं, चाहे वो सीमेंट है, चाहे आटा है, चाहे शुगर है, लेकिन आपने समझते इम्तियाज गुल साहब कि वो जिन माफियाज का आप जिक्र कर रहे हैं वो पहले इमरान खान साहब के साथ थे? जी, मैं आपको यही बता रहा हूँ, जरा मेरी एक मिनट बात सुन लें कि असल हुकूमत इन कार्टेल्स की है इस मुल्क में। इस तरह ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं जो चीख चिल्ला रही हैं कि उनकी जो मार्जिन्स थे उन पे पाबंदी लगा गई थी, क्योंकि पिछली हुकूमत ने तमाम टैक्स तकरीबन ज़ीरो कर दिए थे तेल के ऊपर, जिसकी वजह से अभी आपको मालूम है कि अगले चंद दिनों में एक बहुत बड़ा पेट्रोल बम गिराया जाएगा, क्योंकि इनका ये कहना है कि पिछली हुकूमत ने पेट्रोल की कीमतें सस्ती रखी, फ्रीज किए रखी, और मेरा अपना भी ख्याल है कि उनको आहिस्ता आहिस्ता बढ़ानी चाहिए थी। बैनुल-अक़वामी मार्केट के मुताबिक अगर कीमतें बढ़ाते तो इस वक्त पाकिस्तान में तेल की कीमत 230-40 रुपए फी लीटर होनी चाहिए थी। डॉलर टर्म में अभी भी हमारी $1 से कम है। भारत में 1.8 डॉलर है अभी एक लीटर की कीमत। तो वो कुछ पता नहीं पिछली हुकूमत ने ठीक किया या गलत किया, लेकिन ऑयल मार्केटिंग कंपनीज का चूंकि उसकी वजह से शेयर कम हो गया था, इसीलिए अब वो चूंकि ये लोग वापस इख्तिदार में आ गए हैं, तो अब प्रेशर ये है कि एकदम से 50 किस्तों में 2-3 किस्तों में तेल की कीमतें बढ़ा दी जाएं। तो असल मसला इन कार्टेल्स का, इन इजारादार गिरोहों का है जो हर हुकूमत को नचाते रहते हैं। ठीक है सर, यहाँ पे इंटरप्ट करूंगी, एक छोटी सी ब्रेक का वक्त हुआ है प्रोग्राम में। मेरे साथ मौजूद हैं आबिद अली साहब, इम्तियाज गुल साहब और अली बदर साहब। लेट्स टेक अ शॉर्ट क्विक ब्रेक एंड विल कम बैक आफ्टर। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आबिद अली साहब, आप लोग बड़ा डर रहे हैं, बड़ा आप लोग घबरा रहे हैं। इमरान खान कहा करते थे ना घबराना नहीं, अब आप लोग हुकूमत में आ गए हैं, आपको समझ नहीं आ रही है हुकूमत को कि पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ाएं कि ना बढ़ाएं। आपके वजीर खजाना कहते हैं बढ़ानी पड़ेगी, अवाम की तरफ देखते हैं तो अवाम सब आपके सामने जिस तरह से इस वक्त महंगाई के बोझ तले दबे हुए हैं। तो बड़े सख्त फैसले आप लोगों को लेने हैं, क्या करेंगे? और मुनासिब नहीं है कि इन सख्त फैसलों के दरमियान या चीजों को मजीद कॉम्प्लिकेट करने के बजाय आप लोग इलेक्शन का टाइम जो है वो कम से कम बता दें, अनाउंस कर दें कम से कम कब होने? गरीदा देखें, इस तरह तो चीजें अगर आप कहती है कि अनाउंस कर दें ये हो जाए तो इकोनॉमी का तो वैसे सत्यानाश हुआ है, तो मुल्क चलेगा कहाँ? इम्तियाज साहब इंडिया की मिसाल देते हैं, बांग्लादेश की मिसाल देते हैं। पाकिस्तान का 2.25 रुपए है, इंडिया के 1 रुपया है। किसी दौर में पाकिस्तान के 75 पैसे होते थे, इंडिया का 1 रुपया होता था।
तो ये आप जब कंपैरिजन ड्रॉ करते हैं तो मेहरबानी करके वो भी बता दिया करें कि बांग्लादेश जो हमारी पसली से निकल के गया, बांग्लादेश की इकोनॉमी किधर चलेगी, उनकी करेंसी पाकिस्तान से, उनका टका बहुत स्ट्रांग है पाकिस्तान से। आप ये भी मेहरबानी करके जब आप कंपैरिजन चार्ट ड्रॉ करते हैं और सुन लें, जब आप कंपैरिजन। इम्तियाज साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, अगर आप उनका एक स्टेटमेंट ले लें तो दरमियान। कह रहा हूँ कि जो बांग्लादेश में हमारी वाली जमहूरियत नहीं है। अच्छा नहीं तो फिर आप शेख हसीना ने दबा के रखा हुआ। बांग्लादेश में सिलेक्शन भी नहीं होती, इम्तियाज साहब, आरटीएस भी बंद नहीं होते बांग्लादेश में। बांग्लादेश में धुंध में वो बैरल बॉक्स नहीं होते। वो बांग्लादेश में ये भी नहीं होता कि कश्मीर में आपके इतने बड़े जलसे हो रहे हैं तो इलेक्शन चोरी करके किसी और को दे, ऐसा बांग्लादेश में नहीं होता। गिलगित बल्तिस्तान का भी इलेक्शन चोरी, ये चीजें फिर आप सियासी बहस में चले, मेरे से जितना मर्जी सियासी बहस कर लें, ये आपकी स्वाभिति है, मेरे आप बुजुर्ग भी हैं, भाई भी हैं। तो बात ये है कि मुल्क को क्राइसिस से निकालना है। जहां पर हुकूमत गलत करेगी बिल्कुल आप तनकीद भी करें, आप जो आपका दिल करें, हम आपके ऊपर पर्चे नहीं करवाएंगे, हम आपके टीवी चैनल पे जॉब नहीं खत्म कराएंगे, हम टीवी चैनल्स को बंद नहीं कराएंगे, हम कोई ऐसे पैम्परा से लॉ नहीं लाकर आपको कदगन नहीं, बिल्कुल आप पर कोई कदगन नहीं होगी। आपके आजादी सहाफत पे हम यकीन रखने वाले हैं। ये नहीं है कि गरीदा फरूकी ने कोई जवाब दे, गलत बात की थी तो ट्विटर पर उनकी गालियों से पुछाड़ कर दें, ये इखलाकी तौर पे ये इखलाकी जुर्म है जो हम कर रहे हैं। आपके अंदर हौसला होना चाहिए, जब आप सीट पे बैठे हैं आपके अंदर हौसला होना चाहिए बर्दाश्त का। आपको अगर जिस तरह भी कौम आप मसलत कर दिए गए तो आप इम्तियाज साहब मेरी अकाउंटेबिलिटी करे, मुझे खुश इखलाकी से आपकी हर बात का जवाब देना होगा। ये नहीं है कि मैं आपके ऊपर बैन लगवा दूं, मैं आपकी जुबान बंदिश के लिए तरह तरह के तरीके ढूंढूं, ये इंशाअल्लाह ताला PMLN की हुकूमत में नहीं होगा। मीडिया हमारी आंखें भी हैं, कान भी हैं, आप जैसे अच्छे लोग हमें बिल्कुल दिखाएंगे रास्ता, लेकिन मैं आपको इंश्योर करता हूं कि इंशाअल्लाह ताला आने वाले चंद दिनों में PM हुकूमत की तरफ से पॉलिसी स्टेटमेंट आएगी कि मुल्क को किस डायरेक्शन में लाना है। सिर्फ इंशाल्लाह 5 से 6 दिनों में ये आप पॉलिसी स्टेटमेंट ले लेंगे पाकिस्तान की डायरेक्शन। ठीक, आबिद साहब आप बहुत अच्छी, बहुत पॉजिटिव, बहुत प्रॉमिसिंग बातें कर रहे हैं और खुदा करे कि ऐसा ही रहे। मुस्लिम लीग नून के अंदर अगर आज़ादी इज़हार राय, आज़ादी सहाफत के हवाले से ये तब्दीली आई है तो ये बहुत अच्छी तब्दीली है। पिछले 3-4 सालों में जो कुछ हम लोगों ने बर्दाश्त किया है वो एक अलग जुल्म की दास्तान है, लेकिन मुस्लिम लीग नून के दौरे हुकूमत में भी चंद सहाफियों शिकायत रही कि उनके ऊपर प्रेशर्स आते रहे, बट अब आप कह रहे हैं कि ये सब कुछ नहीं होगा, तो ये बहुत अच्छी बात है। अली बदर साहब आपका लास्ट कमेंट, आप समझते हैं, पीपल्स पार्टी समझती है इलेक्शन का फौरी ऐलान हो जाना चाहिए ताकि मुल्क में एक बेयकीनी की फजा जो है उसका खात्मा हो सके और सब लोग एक नए तरीके से एक फ्रेश मैंडेट के साथ जो है आगे बढ़ सके। देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बड़ी क्लियर है इलेक्शंस के ऊपर। एज सून एज के हम पार्लियामेंट के थ्रू रिफॉर्म्स करवा लें, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, तो हम और 2-3 रिफॉर्म्स हैं, ये जो डिमार्केशन का है और हल्का बंदियों का है, ये जैसे ही हम करवाते हैं तो हम इलेक्शंस में चले जाएंगे, हमें तो कोई इसमें इशू नहीं है। और इसी 1 पेज के ऊपर इन तमाम पॉइंट्स के ऊपर तमाम इत्तेहादी जमातों का कंसेंसस भी है कि वो कहते हैं कि जैसे ही इत्तेहादी जमातें इलेक्टोरल रिफॉर्म्स करती है पार्लियामेंट के अंदर, क्यों, और साथ ही हम इलेक्शन में चले जाएं, इसमें कोई मुजायका नहीं है। लेकिन मीनवाइल जब तक ये रिफॉर्म्स नहीं होते उतनी देर तमाम लोग मिल के हुकूमत को सपोर्ट करें और इस मुआशी प्रॉब्लम से बाहर निकालें। ये पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान की अवाम के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अली बदर साहब, आबिद शेर अली साहब और इम्तियाज गुल साहब। ये था आज का प्रोग्राम जहां पे हमने डिस्कस करने की कोशिश की कि मुस्लिम लीग नून की कोलिशन गवर्नमेंट का रोड मैप क्या है। चीज ये खुल के सामने आई कि चंद दिनों में रोड मैप सामने आ जाएगा और चीजें बेहतर होना शुरू हो जाएंगी, लेकिन ज़ाहिर है अल्टीमेट हल अवाम के पास जाने का है, इलेक्शन के पास जाने का है। तो इस वक्त सबको क्लैरिटी होनी चाहिए कि मुल्क में नए इलेक्शन कब हो रहे हैं, वरना इमरान खान का प्रेशर बढ़ता जाएगा और ये प्रेशर फिर हुकूमत के अपने अंदर से भी इनिशिएट ज्यादा हो सकता है। I'll see you tomorrow इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।